हेलो स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। आज हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर माह सितंबर असाइनमेंट नंबर 2 कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई दूसरा वीडियो लाऊं या अगले मंथ का असाइनमेंट आंसर लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। साथ ही 10th एंड 12th के बच्चों को, अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि उनका भी वीडियो यहाँ पे अपलोड किया जाता है, असाइनमेंट सॉल्व कराया जाता है। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का पहला प्रश्न है आपका। पहला प्रश्न है, डार्विन के सिद्धांत को राजनयिकों ने किस प्रकार दुरुपयोग किया? क्या दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं? यह आपका प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ये रहा आपका उत्तर यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से अच्छे शब्दों में नोट कर सकते हैं। एक मिनट, इसको मैं सेट कर देता हूँ ताकि स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। उत्तर हो जाएगा, डार्विन का सिद्धांत यह था कि विकास के लिए संघर्ष आवश्यक है। इस संघर्ष में वही बचेगा जो योग्य है। राजनयिकों ने अपने राज्य विस्तार के लिए इस सिद्धांत का दुरुपयोग किया। संघर्ष प्रकृति का नियम है और विकास के लिए आवश्यक है। इस भावना से दूसरे देशों पर आधिपत्य करने के सोचने लगे। यह सोच गलत है कि दूसरे देशों पर आधिपत्य करने वाले देश ही उन्नति कर सकते हैं। उन्नति के लिए दूसरे देशों की सहायता, मार्गदर्शन, सफलता के आधार आवश्यक हैं। भारत जैसे देश ने कभी किसी पर आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी उसकी उन्नति हुई। उन्नति के लिए परिश्रम, सहयोग, सोच महत्वपूर्ण है, आधिपत्य नहीं। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी तरह आगे बढ़ें। हमारा प्रश्न नंबर 2 आता है। प्रश्न 2 क्या है आपका? प्रश्न 2 है, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की दशा सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते थे? यह आपका 4 अंक का शब्द सीमा है 75 से 100। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, इसका आंसर देखते हैं। तो प्रश्न 4 का आपका आंसर हो जाएगा या इस तरीके से कि प्रथम विश्व युद्ध की घोषणा हेतु हर देश की सरकार व्यापक पैमाने पर सैनिकों की भर्ती में जुट गई। ज़्यादातर देशों में युवाओं को जबरदस्ती सेना में भर्ती कराया गया। इसमें ज़्यादातर गरीब किसान और मजदूर थे। उस समय सैनिकों को कई महीने ठंड और बरसात में टेंटों में अत्यंत दयनीय स्थानों में रहना पड़ता था। साथ ही उन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का आविष्कार नहीं हुआ था, जिसके कारण मामूली चोट लगने पर भी अस्वस्थ खाइयों में रहने वाले सैनिक संक्रमण का शिकार हो जाते थे। ठीक है, साथ ही आप आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से इतना इसका पूरा आंसर आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 आता है। प्रश्न 3 क्या है आपका? प्रश्न 3 है, संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, संसद के न्यायिक कार्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है। साथ ही हम इसमें आगे बढ़ेंगे। तो ये आपका आंसर रहा। यहाँ तक आप इसको पूरी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है आपका? तो प्रश्न नंबर 4 है, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है और 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिख देंगे, पहले हेडिंग डाल देंगे राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ। अब कार्य एवं शक्तियाँ में पहला नंबर आ जाएगा आपका कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ। ठीक है, तो कार्यपालिका संबंधी कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? तो यहाँ पे उसको हम 2 पॉइंट में लिखे हुए हैं। देखो, महत्वपूर्ण पदों में नियुक्ति, जैसे प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी, सीएजी, इस प्रकार। और सेकेंड हो जाएगा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति। और सेकेंड हो जाएगा आपका इसी में, सेकेंड को भी 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि आपातकालीन शक्तियाँ एवं कार्य, युद्ध या वाहक आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न आपातकालीन की घोषणा, राज्य में राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल की घोषणा, ये हो जाएगा। थर्ड में आप पहुंचेंगे तो थर्ड है आपका सैन्य शक्तियों एवं कार्य। तीनों सेनाओं का मुखिया होता है, युद्ध और शांति की घोषणा करता है। कौन करता है? यह राष्ट्रपति करता है।
इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो चौथा कार्य एवं शक्ति हो जाएगा आपका न्यायिक शक्तियाँ। ठीक है, क्षमादान की शक्ति है, सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श मांगने की प्रशक्ति है। पांचवा आप पढ़ोगे तो पांचवा होता है आपका वित्तीय शक्तियाँ एवं कार्य। पहला हो जाएगा इसमें वित्त विधेयक या अनुदान को पूर्व स्वीकृति, सेकंड हो जाएगा भारत की आकस्मिक निधि, और थर्ड हो जाएगा क्या वित्त आयोग की नियुक्ति। इसे हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा छठा शक्तियाँ आता है। छठा शक्ति क्या है? विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ में पहला होता है दोनों सदनों के अधिवेशनों की बैठक बुलाता है तथा बैठकों की समाप्ति की घोषणा करता है। और सेकंड हो जाएगा सांसद की योग्यता का निर्धारण चुनाव आयोग के परामर्श से। और थर्ड हो जाएगा अध्यादेश जारी करने व कानून को स्वीकृति देने की शक्ति। साथ ही इस वीडियो का पीडीएफ भी दिया गया है, वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ लोड करने के लिए लिंक मिल जाएगा। साथ ही अन्य सब्जेक्ट के भी लिंक दिए हुए हैं जिनसे आप जा करके आसानी से अपने असाइनमेंट लोड कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो मिल सके और असाइनमेंट आसानी से लिख सकें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।